हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 4 सेट दिए गए हैं। सेट ए है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। बी वाला सेट है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। सी सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर। और अगला है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ए आ जाएगा, ए में प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक चलेंगे, ये नहीं पता कहाँ तक है। बी में सम प्राकृत संख्या आएंगी 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। और सी है, सी में विषम आएंगी 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। और डी है, डी में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स आएंगे तो अभाज्य संख्याओं में 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 डॉट 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 डॉट। इस तरह से इन चारों सेटों को सारणीबद्ध रूप में लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब आपको फर्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो ए और बी में कॉमन क्या होंगे ये देखना है। तो देखो ये ए है और ये बी है, तो इनमें क्या कॉमन होंगे। तो देखो 2 कॉमन है, इसके बाद 4 कॉमन है, इसके बाद 6 कॉमन है, इसके बाद 8 कॉमन है और इसके बाद 10 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी समप्राकृत संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है। अगला पार्ट है ए सर्वनिष्ठ सी, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए और सी में क्या मिलेगा, 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा और इसके बाद 9 आएगा, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन डी, ए सर्वनिष्ठ डी चाहिए। तो ए और डी में क्या मिलेगा, तो ए और डी में देखो 2 है, 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है और इसके बाद 9 है। तो ये दोनों
ए और डी में ये दोनों कॉमन है। और ये क्या चीज़ है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। नहीं, ए और डी देखना था, ए और डी देखना है। ए और सी देख लिया, ए और डी में देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके बाद 11 इसमें होगा, इसमें 10, 11 और 12 और 13, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं इसमें हैं। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आएगा 11 और 11 के बाद कॉमन आएगा 13। ए और डी को मिलान करना था। और ये क्या चीज़ है, ये अभाज्य संख्या है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ए और डी में देखो 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 अभाज्य संख्या है ये। इसके बाद फोर्थ वाला है बी 7:c। बी और सी में क्या कॉमन है, तो देखो बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक भी अंक कॉमन नहीं है, तो ये खाली आएगा और ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट फाई। इसके बाद पांचवा पार्ट है बी 7:d। बी और डी में क्या मिलेगा, तो देखो बी और डी में 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें केवल 2 है, तो केवल 2 आंसर आएगा इसका। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ में सी इंटरसेक्शन डी, सी 7:d है। सी और डी में क्या मिलेगा, तो सी और डी में आप देखोगे 3 आ जाएगा, सी और डी में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 3, 5, 7। आगे देखें तो ये विषम थी, तो 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13 ... तो देखो 3 कॉमन, 5 कॉमन, 7 कॉमन, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13 ... आगे इसी तरह से मिलते जाएंगे इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सी और डी को रिपीट कर लो। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है। इसमें अभाज्य संख्याएं थी, प्राइम नंबर है। इसमें विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर इसके बाद 15 आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो मैंने असंयुक्त समुच्चय नहीं बताए, आपको एक परिभाषा बता देता हूँ। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक समुच्चय लिख दिया मैंने 1, 2, 3। एक समुच्चय भी लिख दिया 4, 5, 6। अब इनमें आपस में एक भी अवयव नहीं मिल रहा, तो इनका सर्वनिष्ठ निकालें। ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो खाली, खाली मीन्स 5। तो ऐसे समुच्चय जिनमें एक आपस में एक भी अवयव ना मिले, एक भी अवयव वयनिष्ठ न हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इनका सर्वनिष्ठ फाई आता है। तो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ माने कॉमन,
असंयुक्त समुच्चय कहलाता है अर्थात इनका सवनिष्ठ निकालोगे, ए सवनिष्ठ बी निकालोगे और यदि फाई प्राप्त हो जाए, यदि ए सवनिष्ठ बी इक्वल फाई, तो ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन यदि फाई आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है तो इसको थ्योरी में नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट है, एक सेट दिया है आपको 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट दिया है, इसको ए मान लिया और इस दूसरे सेट को वी ले लेते हैं। बी है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है तथा x लेस देन और इक्वल 6 ग्रेटर देन और इक्वल 4। x छोटा है बराबर है 6 के, बड़ा है बराबर है 4 से, तो ये तो आपका 1 2 3 4 रहेगा। b को सारणीबद्ध रूप में लिख लेंगे, 6 और 6 से छोटा, 4 और 4 से बड़ा, तो 4 5 और 6। अब बताओ इनमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें 4 कॉमन है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे यहाँ ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो इसमें 4 कॉमन है तो ये फाई के नॉट इक्वल है, खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसको मान लेते हैं ए इक्वल ए ई आई ओ यू और अगला बी दिया है एक्स सी डी ई एफ। अब आप देखो ई जो अवयव है वो दोनों में कॉमन है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और दोनों में ई कॉमन है, ये नॉट इक्वल फाई है। अतः ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद थर्ड पार्ट है, ए सेट ले लिया मैंने एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है, और बी जो सेट है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, ऑड इंटीजर है। अब आप देखो इसमें सम है और इसमें विषम है तो सम का कोई अंक विषम में नहीं मिलेगा, तो स्पष्टतः इसमें आएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट, इसमें 1 3 5 7 डॉट डॉट, तो इसका कोई अंक इसमें नहीं मिलेगा। स्पष्टतः ए और बी का सवनिष्ठ निकालेंगे तो खाली आ जाएगा, इसका कोई भी अंक इसमें, क्योंकि ये सम है और ये विषम है, सम का कोई अंक विषम में कैसे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, तो ये फाई आ गया। अतः ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है।
ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी। ए दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी आपको दिया है 4, 8, 12, 16, 20। सी आपको सेट दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और डी जो सेट है वो है 5, 10, 15, 20। अब आपको मान ज्ञात करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी। तो ये दो समुच्चयों का अंतर है। मैंने आपको बताया था अंतर कैसे निकालते हैं। समुच्चय a में से समुच्चय b के अवयव हटा दो, तो ये समुच्चय a है, b के अवयव हटा दो, 4 हट जाएगा इसमें से। देखो 3 आएगा और 6 आएगा, 9 आएगा, 12 हट जाएगा। बी के अवयव हटेंगे, 4 हट जाएगा, 4 है ही नहीं, 8 हटेगा, 8 नहीं है, 12 हैगा तो 12 हट जाएगा, ये 12 वाला हट गया। इसके बाद 15 आएगा, इसके बाद 18 आएगा और 21 आएगा। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे? समुच्चय a में से समुच्चय b के अवयव हट जाएंगे। तो आप देखो b का केवल 12 अवयव समुच्चय a में है, तो केवल 12 हट गया, तो a माइनस बी आ गया। इसमें बहुत से पार्ट दिए हैं, तो मैं कुछ ही पार्ट कराऊंगा, ऐसे सेकंड नहीं करागा। थर्ड देखते हैं। थर्ड है a माइनस डी। तो a में से d के अवयव हटा दो, तो a में से d के कौन से अवयव हटेंगे? देखो 3 नहीं हटेगा, 2 इसमें है नहीं, 4 नहीं है, एक तो 6 हटेगा, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 हट जाएगा, 14 नहीं है और 16 नहीं है। तो केवल 2, 6 और 12 हटेंगे, तो 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। तो ए में से गलत कर दिया, डी हटाना है, सी ले लिया मैंने। ए में से डी के हटाना है, तो 5, 10, 15 और 20 हटाना है, तो केवल 15 हटेगा। 3, 6, 9, 12, 15 हटेगा, तो 18 और 21। केवल जो डी का जो 15 अवयव है उसको हटा दिया है, बाकी कोई नहीं हटेगा, तो डी के अवयव हट गए। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, 6th पार्ट करते हैं डी माइनस ए। डी माइनस ए, तो डी माइनस ए में क्या है? डी में से ए हटेगा, तो डी में से आप ए हटाओगे तो देखो 5 नहीं हटेगा, है ही नहीं उसमें, हटेगा कहाँ से? 10 भी नहीं हटेगा, ए के अवयव हटेंगे। तो देखो 3, डी में से ए हटाना है, तो ये डी है। अब 3 है ही नहीं, तो कहाँ से हटेगा? 6 है ही नहीं, 5, 10, 15 हट जाएगा, 15 है तो 20 आ जाएगा। तो डी में से ए का केवल जो 15 अवयव था वो हट गया, 5, 10 और 20 नहीं हटे, क्योंकि इसमें न 5 है, न 10 है, न 20 है। इसके बाद बहुत आसान है, 10th वाला करता हूँ। 10th है डी माइनस बी। डी में से बी के हट जाएंगे, तो देखो डी में से बी के हटेंगे तो 5 नहीं हटेगा, क्योंकि ये बी में है ही नहीं। 10 नहीं हटेगा, क्योंकि ये बी में नहीं है। 15 नहीं हटेगा, क्योंकि बी में नहीं है। और 20 हट जाएगा, 20 है बी में। तो बस ये 3 अवयव आ जाएंगे डी माइनस बी। इसके बाद इसका 12 वाला पार्ट करते हैं डी माइनस सी। डी में से सी के अवयव हटेंगे, तो देखो ये सारे अवयव इसमें से हट जाएंगे, लेकिन 5 नहीं हटेगा, क्योंकि 5 सी में है ही नहीं, देख लो कहीं भी।
10 हट जाएगा, 10 सी में 15 नहीं हटेगा और इसके बाद 20 भी नहीं हटेगा, केवल 10 हट गया। सी के अवयव हटते हैं, डी में से सी का केवल 10 था जो इसमें था, तो 10 हट गया। तो इस तरह से जो घटाने वाले प्रश्न हैं, शेष पार्ट इसके आप सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो अगले वीडियो में समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है, आपको एक्स वाई दो सेट दिए हैं, एक्स इक्वल ए बी सी डी और बाई आपको दिया है एफ वी डी जी। एफ वी डी जी। अब आपको इसमें 3 पार्ट है, x माइनस वाई निकालना है, x और y का अंतर। तो x में से y के अवयव हटा दो, तो देखो a नहीं हटेगा क्योंकि a y में नहीं है, b हट जाएगा, b हैगा y में, c नहीं हटेगा और d हट जाएगा, d भी है, तो केवल 2 अवयव आएंगे। x में से y के अवयव हट जाएंगे, तो देखो f नहीं है, b और d 2 है, तो b और d दोनों हट जाएंगे, a और c बचेंगे। इसका सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स, तो अब उल्टा y में से x के हटेंगे तो y के अवयव लिखे जाएंगे, x के हट जाएंगे, तो देखो f आएगा, f नहीं हटेगा, b हट जाएगा क्योंकि x का है, d नहीं हटेगा, d हट जाएगा, d इसमें है और g, तो f और g आएंगे। x के अवयव हट जाएंगे तो x का b और d दोनों हट गए, f और g बच गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है एक्स सर्वनिष्ठ वाई, एक्स और वाई में जो कॉमन है वो आएंगे, तो बी और डी 2 कॉमन है, तो 2 अवयव आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आर दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू आपको दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखो मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को मिला के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं। अब r माइनस क्यू निकालना है, तो आप देखो r में से क्यू हटा दो, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या हटा दो, तो वास्तविक संख्याओं में से परिमेय हटा दो तो अपरिमेय बचेंगे, तो r माइनस क्यू आएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 12 में आपको सत्य और असत्य बताने हैं, ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो 12 का फर्स्ट है 1 2 3 4 5 एवं अगला दिया है आपको 3 6। असंयुक्त समुच्चय है। अब बताओ इनमें कुछ मिल रहा है क्या? 3 कॉमन है दोनों में। असंयुक्त समुच्चय वो होते हैं जिनमें आपस में कोई भी अवयव मिले ना। अब इसमें 3 मिल रहा है तो ये कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन ये गलत कह रहा है, तो ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसमें 3 कॉमन है, तो असत्य हो जाएगा। सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू एवं अगला है ए बी सी डी। अब उसने कहा है असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। अब देखो कुछ मिल रहा है क्या? इसमें तो ए मिल रहा है
तो असंयुक्त समुच्चय वो कह रहा है यदि कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन दोनों में ए कॉमन है तो ये भी असत्य है, फॉल्स, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद थर्ड है 2, 6, 10, 14 एवं अगला है 3, 7, 11, 15। अब आप देखो दोनों में न तो 2 कॉमन है, वो कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो देखो न तो 2 कॉमन है, न 6 है, न 10 है, न 14 है, तो इसमें कोई अवयव आपस में कॉमन नहीं है, कोई अवयव नहीं मिल रहा, तो ये सही कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है, तो ये ट्रू हो जाएगा, सत्य है। और लास्ट फोर्थ पार्ट है 2, 6, 10 एवं 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट है, समुच्चय है। तो देखो न तो 2 मिल रहा, न 6 है, न 10 है, तो इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा, तो ये असंयुक्त समुच्चय है, सही बात है, सत्य। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल के प्रश्न सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।